बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। कानून सख्त है, कार्रवाई लगातार हो रही है। शराब की तस्करी रोकने के लिए छापेमारी और जब्त भी जारी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर शराबबंदी है तो फिर शराब आखिर कहां से पहुंच रही है। अब इस सवाल को और बड़ा करने वाली एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जुलाई 2026 में करीब 6 लाख लीटर अवैध शराब जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी कानून अपनी जगह है, पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन शराब का नेटवर्क अभी भी सक्रिय नजर आ रहा। ऐसे में इस सवाल सिर्फ शराब मिलने का नहीं, बल्कि शराबबंदी कानून के बावजूद आखिर शराब बिहार पहुंच कैसे रही है और इस पूरे नेटवर्क के पीछे आखिर कौन है, यही बड़ा सवाल है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी और अवैध कारोबार को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने साफ कहा है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को अब सावधान हो जाना चाहिए। सरकार अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई और तेज करने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने शराबबंदी कानून को लेकर सरकार की नीति और आगे की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद कुछ लोग लगातार कानून को चुनौती देते हुए शराब के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। मंत्री मदन सहनी ने शराबबंदी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही है कि अब सिर्फ शराब के अवैध कारोबारियों तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस ब्रांड की शराब पकड़ी जाएगी उस कंपनी पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। मंत्री के इस बयान के बाद शराब की सप्लाई और ब्रांड की पहचान को लेकर कार्रवाई का दायरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार का फोकस अब इस बात पर रहेगा कि बिहार में प्रतिबंध के बावजूद शराब किन माध्यमों से पहुंच रही है और इसके पीछे कौन लोग या नेटवर्क काम कर रहे हैं। मदन सहनी ने कहा है कि शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सरकार की कोशिश है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हो और अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके तहत राज्य में शराब की बिक्री, खरीद, सेवन और इससे जुड़े अवैध कारोबार पर कानूनी रोक है। सरकार समय समय पर शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करती रही है। हालांकि शराबबंदी के बावजूद बिहार के अलग अलग जिलों में समय समय पर अवैध शराब की बरामदगी और तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ दूसरे राज्यों से बिहार में शराब पहुंचाने की कोशिशों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर रहती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शराब की अवैध सप्लाई चेन को तोड़ने की है। इसी दिशा में अब ब्रांड और उससे जुड़ी कंपनियों तक कार्रवाई का दायरा पहुंचने की बात कही जा रही है। मंत्री मदन सहनी ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि ऐसे लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए। सरकार शराबबंदी को लेकर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि विभागीय स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही विभागीय राजस्व बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि सरकार शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन को लेकर निगरानी और कार्रवाई दोनों स्तर पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से ही सरकार के सामने इसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने की चुनौती रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से लगातार छापेमारी और बरामदगी की कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद अवैध शराब की नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार अब
अब शराब की सप्लाई के स्रोत तक पहुंचने का जोर दे रही है। मंत्री मदन सैनी के बयान को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा। यदि किसी विशेष ब्रांड की शराब बिहार में बरामद होती है तो उसके स्रोत और संबंधित कंपनी की भूमिका की जांच किए जाने की बात कही गई है। मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री मदन सैनी ने कार्यकर्ताओं से संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर भी फीडबैक लिया। कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजना और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने में सहयोग की बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि अब ये जो अहम फैसले शराबबंदी और बिहार की शराबबंदी व्यवस्था रही और इस पर जो फैसला लिया गया है, अब देखना ये होगा कि ये कितना प्रभावी बिहार में होता है, क्योंकि 2016 से तो शराब बंद है, लेकिन इसके बावजूद शराब के कई मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।